नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल छोटा मुंह बड़ी बात पर। दोस्तों, इस लॉकडाउन के दौरान हमें बहुत तरीके के विवाद, घटनाएं, खबरें और बहुत ऐसी चीज़ें सुनने को मिली हैं जो हमारे लिए सरप्राइजिंग और शॉकिंग भी हैं। हालांकि हमारा देश तो थोड़ा सा रंग रंगीला है ही। यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन एक ऐसी बात निकल आती है कि पुराना विवाद भूल कर आदमी नए में लग जाता है, लेकिन फिर भी हमें अपने देश से प्यार है। इसी दौरान मैंने एक खबर 2-3 दिन पहले सुनी है कि भारत सरकार ने 68,000 करोड़ रुपए का कर्ज अपने दोस्तों यारों का माफ कर दिया। अजीब बात है कि नहीं? लेकिन ठीक है, कर दिया तो कर दिया। दोस्तों, इसी बारे में मुझे कुछ मेरे दोस्तों ने ताना मारा कि तुम सरकार के बारे में कुछ बोलते नहीं हो। तो मैं आप सभी के सामने एक छोटी सी कहानी रखना चाहता हूँ। उसके बाद आप सभी को समझ में आ जाएगा कि सरकार ने ये कर्ज माफ किया है, नहीं किया है, वसूल किया है या क्या किया है। हमारे पड़ोस में एक किराने की दुकान है। वो किराने वाले काका लोगों को बाइज्जत बहुत प्रेम से उधारी देते हैं, उधारी पर राशन देते हैं और बाद में जाके उनका बेटा जो पैसा दे दुकान पे दे आता है, ठीक है, नहीं तो जाके उनका बेटा उनसे वसूली कराता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनको पैसा देने में घुमाते हैं या नहीं देते हैं, टाइम से नहीं देते हैं। तो काका के पास ऐसे 10 लोगों की लिस्ट आई जिनके पैसे नहीं आए थे और 10 ऐसे लोगों की लिस्ट थी जिनके पैसे बराबर चल रहे थे। अब काका को अपने बही खाते तो सेट करने ही थे, काका बनी आदमी जो ठहरा। तो पैसे आए चाहे ना आए, उनको अपने बही खातों में लिखना जरूर था कि मेरे पास इतना पैसा इस आदमी का आया, इतना पैसा इस आदमी का बनता था, जिसमें से बकाया राशि बची, इतनी पे हो चुकी है, इतनी और लेनी है, दूसरा आदमी जो पैसे नहीं दे रहा है। तो काका के पास एक आदमी था छगन लाल। उस छगन लाल ने काका के कुछ पैसे रुकवा रखे थे। काका को जो पता चला कि उस छगन लाल ने 2-3 महीने से उनके पैसे नहीं दिए हैं, तो काका का बेटा जाके उसके घर से उसकी साइकिल ले आया और उसकी साइकिल की एवज में उसके खाते से कुछ रकम माफ कर दी। बची हुई रकम की वसूली भी चल रही थी, लेकिन छगन लाल तो देने से बाज नहीं देने से ठहरा। अब काका के बेटे ने ये किया कि अपने फादर को जाके, अपने पिताजी को, मतलब हमारे काका जी को रोज रोज जाके बोलता था, छगन पैसा नहीं दिया, छगन पैसा नहीं दिया, छगन पैसा नहीं दिया। अब हुआ ये कि छगन लाल के खाते को देख देख कर काका जी भी बोर हो गए थे। ऐसा नहीं है कि वो अपने पैसे नहीं लेना चाहते थे और ऐसा भी नहीं है कि वो छगन लाल के ऊपर मेहरबान हो गए थे। बात सिर्फ इतनी थी कि काका ने अपने एक नियम के तहत 1 महीने भर तक काका ने या 2 महीने तक अपने बही खाते में छगन का उधार लिखना शुरू किया और आखिरी में एक लिमिट के बाद अपनी नियम के तहत जो उसके बही खाते में अकाउंटिंग से जुड़ी हुई घटना है, उसके दौरान उन्होंने छगन को डूबत खाते या बट्टे खाते में डाल दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि खाते के बदल जाने से छगन के पैसे माफ हो गए। काका ने छगन को डिफाल्टर की लिस्ट में डाल रखा है। बस अब रोज रोज वो अपने बेटे से छगन के बारे में तगादा नहीं करेंगे। वसूली प्रोसेस वही चलता रहेगा। जितने पैसे भी आए, काका ये मान के बैठे थे कि पैसे तो पहले भी नहीं मिले थे, पैसे अभी भी नहीं मिले हैं। छगन को उधार किसने दी थी, अभी हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। काका ने नहीं दी थी, काका के किसी दूसरे भाई ने दे दी थी, लेकिन ठीक है, अभी हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अब हुआ ये कि छगन चाचा ने बट्टा खाता में, माफ कीजिएगा, छगन तो उधार लेके भागा था, भावनाओं में गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूं। तो चाचा ने क्या किया, हमारे किराने वाले काका ने छगन के नाम को जब से बट्टे खाते में डाला, तब से उनकी नई किताब जो थी वो साफ सुथरी हो गई। वो अपने उस खाते पे ध्यान देने लगे और चाचा का बेटा वो जाके छगन से वसूली करने लगा। चाचा के पास जब छगन की वसूली के 2 रुपए भी आ जाते थे तो चाचा ये मान के चलते थे कि ये हमारा फायदा हुआ, क्योंकि पिछली उधारी को तो वो भूल बैठे थे। अब ये बात हमारी सरकार पे लागू होती है। राइट ऑफ करना और कर्ज माफ करने में एक बारीक सा फर्क है, जो बारीक फर्क बहुत बड़ी सीमा को जन्म देता है। लेकिन एक कहावत है ना, छोड़िए कहावत की भी क्या बात करें, सीधे बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जब से इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हमें रोज एक नया शब्द सुनने को मिल रहा है। उसी में से एक नया शब्द अब सुनने को मिला, राइट ऑफ। लेकिन ये प्रोसीजर बहुत पहले से चलता आ रहा है। 2014 के पहले बैंकें क्या करती थी, अपने डिफाल्टरों का या अपने डूबत खाते वाले उधार लेनदारों का, माफ कीजिएगा, देनदारों का नाम खाते में डालती नहीं थी। उसको 1-1.5 साल तक खींचती थी और उसके बाद वो डूबत खाते में डाल दिया जाता था।
इससे उनके बही खाते साफ रहते थे और उनके रिकॉर्ड मार्केट में आरबीआई के सामने जो भी उनके ऊपर मदर कंसर्न होगी या उनकी जो भी फादर फिगर संस्था होगी उसके सामने वो साफ सुथरे रहते थे। अब 2014 में सरकार ने एक नियम बनाया कि आप इस तरह के खातों को, इस तरह के लोन को एक बुक में रखेंगे, उसको इतने इतने दिन तक, टेक्निकल अगर आप लोगों को कितने दिन तक और कैसी जानकारी चाहिए तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे सकता हूं। आप पूछेंगे तो मैं आपको उसकी जानकारी भी दे सकता हूं, लेकिन मैं आपसे यहां सीधा संवाद करने बैठा हूं, इसलिए मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं जा रहा हूं। तो उस खाते में बाद में डाला जाएगा, पहले आप उसकी वसूली के पीछे पड़े रहेंगे। बाद में आप बट्टा खाता में डालिए, जैसे कि नीरव मोदी की संपत्ति बेचकर उसका कुछ पैसा वसूल किया गया है। हमने तो ये भी सुना है कि विजय माल्या के 12,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है, उसके 9,000 करोड़ के कर्ज के एवज में, यानी कि 3,000 करोड़ ज्यादा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसकी भी चाहिए तो लिंक ढूंढ ढांड के मिल जरूर जाएगी। 12,000 करोड़ के कर्ज के एवज में 9,000 करोड़, माफ कीजिएगा, 12,000 करोड़ की संपत्ति के एवज में 9,000 करोड़ के कर्ज को काटने की तैयारी चल रही है। अब हुआ यह है कि नीरव मोदी, विजय माल्या, इन सारे नामों को लेकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश। ये तो राजनीति है, जो पक्ष में होगा वो विपक्ष के ऊपर आरोप लगाएगा ही। सरकार कहती है कि वो कांग्रेस के शासनकाल में दिया गया कर्ज था, कांग्रेस कहती है वो सरकार ने माफ कर दिया है, तो हम इस सब में बाद में पड़ेंगे। लेकिन मैं आप लोगों के सामने केवल ये बात करना चाहता हूं कि सरकार ने सिर्फ खाते को बदला है। उन डिफाल्टरों को इस अच्छे साफ सुथरे खाते से, जहां छोटे बड़े कई सारे उधारकर्ता, उधारदाता, उधार चुकाने वाले पड़े हैं, उनके बुक को इन डिफाल्टरों के बुक से अलग करते हुए डिफाल्टरों को वहां डाला गया है कि भैया ये तो डूबत में है, अब इनसे वसूली अलग होगी, लेकिन हमारा ये तंत्र रोज रोज इस खाते के पीछे अपने प्राण नहीं खा पाएगा। सिर्फ ये फर्क है राइट ऑफ में और वेव ऑफ में। किसी का कर्ज वेव नहीं किया गया है, काटा नहीं गया है। इसकी अधिक जानकारी आप लोग अपने पड़ोस में रहने वाले, अपने घर परिवार में उपलब्ध, या आपकी जानकारी में कोई ना कोई अकाउंटेंट या सीए जरूर होगा, अपने उस बालक बंधु से, भाई से जरूर पूछ सकते हैं। वो आपको मुश्किल से 5 मिनट में ये बात समझा देगा। लेकिन जिसको समझनी हो ये जानकारी उसके लिए है, जिसको केवल सरकार के ऊपर छाती पीटनी हो ये उसके लिए नहीं है। अब आती है एक जानकारी, हमने ये भी सुना है, जिसकी लिंक फिर मैं आपको दे दूंगा। फिर अब मैं कहता हूं कि मैं आपसे सीधा संवाद करने बैठा हूं, लेकिन अगर आप लोगों को टेक्निकल जानकारी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमने ये भी सुना है कि 2009 से लेकर 2019 तक के 10 सालों में 7 लाख करोड़, करीब करीब 7 लाख करोड़ का कर्ज जो है इस तरह से राइट ऑफ किया गया है। इसमें मैं किसी सरकार के शासनकाल या आपके या मेरे समर्थक की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले विगत 10 सालों के राइट ऑफ किए हुए खातों की बात कर रहा हूं, जिसकी कर्ज राशि बनती है 7 लाख करोड़। उस 7 लाख करोड़ में से इस सरकार ने, जिसके ऊपर वेव ऑफ करने का इल्जाम लगाया जा रहा है, राइट ऑफ को वेव ऑफ बताकर उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उस सरकार ने 4 लाख करोड़ की वसूली कर ली है। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि हमें आपका प्रोत्साहन मिलता रहे और आगे भी हम ऐसा कुछ न कुछ जरूर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।